मैं तेरे संग हूं, मैं युद्ध में लड़ूंगा तेरे साथ, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। जब यहोवा ने कहा है इसलिए मैं भी कहता हूं, यदि यहोवा ने कहा है इसलिए मैं भी मानता हूं, यदि यहोवा ने कहा है इसलिए मैं भी विश्वास करता हूं। मुझे यहोवा कहता है कि मेरा नवंबर का महीना सबसे बेस्ट महीना होगा, क्योंकि यहोवा ने कहा है। मैं चंगा हो जाऊंगा क्योंकि यहोवा ने कहा है। मैं जीवन में कभी पूंछ नहीं बनूंगा, सर बनूंगा, क्योंकि यहोवा ने कहा है। मैं आपको एक पिक्चर बता देना चाहता हूं। जब सैमुएल, स्पेशली फर्स्ट सैमुएल, उसका 17वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 1 से 10 आयत तक, इन आयतों में एक सिचुएशन को सैमुएल लिख रहा है। मेरी एक बात याद रखना लाइफ में, जहां पर भी सिचुएशन गड़बड़ाने वाली हो, वहां पर परमेश्वर अपने एक सेवक को तैयार करता है। शायद वो सेवक आपको शारीरिक तौर से मिले, या फिर वो सेवक आपके अंदर खुद बनना शुरू हो जाए। अब सिचुएशन क्या है, यहां पर इज़राइली लोग शाऊल राजा के साथ फलिस्तीनियों से लड़ने के लिए जाते हैं। शाऊल सोचता है कि हमारे पास इतने वीर हैं कि हम फलिस्तीनियों को आसानी से मार देंगे, लेकिन अचानक एक ऐसा पुरुष वहां पर खड़ा हो जाता है जिसको गत का गोलियात बोलते हैं। उस शहर का एक व्यक्ति, फलिस्तीनियों से एक व्यक्ति, एक सूरवीर, सूरमा खड़ा होता है, उसका नाम गोलियत है। हालेलुया। हमेशा हम जानते, इस नाम को बहुत बार हमने सुना है। हम जानते हैं कि कैसे गोलियत अपने जीवन में पराजय हुआ, हारा। उसके विषय में जाने से पहले हमें स्टोरी को समझना जरूरी है। दाऊद के आने से पहले की पिक्चर क्या है और दाऊद के आने के बाद की पिक्चर क्या है। हालेलुया। जब तक आपकी लाइफ डरी हुई है, आपका जीवन घबराया हुआ है, दैट मीन्स अभी तक वो दाऊद आपके जीवन में नहीं आया है। जब तक आप डरे हुए हैं अपनी लाइफ में, आप घबराए हुए हैं, आपको आपके फ्यूचर की चिंता है, आपको आपके पारिवारिक चिंता है, दैट मीन्स अभी तक वो व्यक्ति जो दाऊद में है या दाऊद है, वो अभी तक हमारी फैमिली में एंटर नहीं हुआ। याद रखना, दाऊद कोई शारीरिक तौर से व्यक्ति नहीं है यहाँ पर दाऊद के अंदर कोई है जो उसको दाऊद बना रहा है। हालेलुया। सेम ब्लड से निकला है, यिशै का पुत्र है। यिशै के 3 बेटे, बड़े बेटे ऑलरेडी मैदान में हैं, ऑलरेडी लड़ रहे हैं, ऑलरेडी शाऊल के साथ हैं, तलवारें, भाले, झिलमे सब लेकर खड़े हुए हैं। हालेलुया। लेकिन वहां पर एक छोटा लड़का जिसको दाऊद कहते हैं, वो नहीं है, क्योंकि पिता ने उसे बोला है कि जाकर तू भेड़ बकरियों को चरा के आ, ताकि शाम के लिए प्रबंध हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद चला जाता है। उसके बाद शाऊल, उसके मन में आता है क्यों ना हम फलिस्तीनियों को जाकर और उनसे उनका पूरा का पूरा राज्य हड़प लें, उनसे पूरा का पूरा राज्य छीन लें। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल अब से पहले कई लड़ाइयां लड़ चुका है और खुदा की कृपा से वो जीता भी है। लेकिन जब बात आती है फलिस्तीनियों की और इस युद्ध की और इस जंग की, शाऊल यहां पे डर रहा है, शाऊल यहां पर घबरा रहा है, क्योंकि उसके सामने गोलियत नाम की एक चुनौती खड़ी है। अब उसके सामने गोलियत
एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हाइट 9 फुट है और जिसके सर पर 57 केजी का लगभग 60 किलो का टॉप है, मुकुट है, और जिसके पास तलवार है जिसका वेट कम से कम 7 से 9 किलो है, पूरी तैयारी के साथ है और ललकार कर बोल रहा है इजराइलियों को, वो इजराइली कौम जो खुदा की कौम कहलाती है, वो इजराइली कौम जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, वो इजराइली कौम जिनको परमेश्वर मिस्र से छुड़ा कर ले आया, वो इजराइली कौम जिन्होंने लाल समुद्र 2 भाग होते हुए देखा, और जब फलिस्तीनियों के सामने आकर खड़े हैं, शाऊल पहला राजा इजराइल का, और उसके बाद जैसे ही वो गोलियात बाहर निकलता है सांझ के वक्त, वो कहता है यदि तुम में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे हरा दे तो हम फलिस्तीनी सारे तुम्हारे अंडर हो जाएंगे, हम फलिस्तीनी सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ये उसकी चुनौती है इजराइलियों को, ये इसकी चुनौती है शाऊल को, ये उसकी चुनौती है दाऊद के 3 भाइयों को, शायद उसके चाचा मामा ताया सब उधर खड़े हैं, पूरा माहौल है इजराइलियों की तरफ से कि ये युद्ध हम ही जीतेंगे। हालेलुया। पर इजराइली डर क्यों रहे हैं? पर इजराइली घबरा क्यों रहे हैं? इजराइलियों के मन में डर क्यों है आज? जैसे ही गोलियात ललकार रहा है, इजराइली कांप रहे हैं। कहता कोई तो एक जना आओ, चाहे शाऊल आए, चाहे तीनों भाइयों में से कोई आ जाए, पर कोई भी जाने को तैयार नहीं है, डरे बैठे हैं। उसकी वजह है, जब हम 16वां अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं, उधर लिखा है शाऊल के ऊपर से परमेश्वर ने अपना आत्मा उठा लिया और उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा दे दिया, भय का आत्मा दे दिया, घबराने का आत्मा दे दिया। डर यहां से शुरू नहीं हुआ, गोलियात को देखकर डर कहीं और से शुरू हुआ था। हालेलुया। क्यों आत्मा उठाया? आपको स्टोरी को समझना है, आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। कई बार हम शाऊल जैसी गलती करते हैं, तभी हम अपने जीवन के युद्ध में हारते हुए नजर आते हैं। प्रभु में होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं होता है लोगों के सामने गवाही देने के लिए। उसकी वजह क्या है? शाऊल एक अपराधी है खुदा की नजरों में, परमेश्वर की नजरों में उसने गुनाह किया है और परमेश्वर ने अपना आत्मा उसके ऊपर से उठा लिया है। क्या गुनाह किया है? जब हम पहला शमूएल 15वां अध्याय उसकी 22-23 आयत को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है परमेश्वर शाऊल को बोल रहा है, क्या बलिदान करना आज्ञा मानने से उत्तम है? तो बलिदान देकर ये सोचता है कि मैं आज्ञा मान रहा हूं। परमेश्वर कहता है नहीं, आज्ञा मानने से उत्तम बलिदान नहीं है। शाऊल परमेश्वर को इग्नोर कर कर लोगों से सलाह लेने जा रहा है। शाऊल परमेश्वर को इग्नोर कर कर मनुष्यों से डर रहा है और मनुष्य से पूछ रहा है हम क्या करें ऐसा कि परमेश्वर का क्रोध मुझसे चला जाए। साबित करने की कोशिश करता है कि मेरी गलती नहीं है परमेश्वर। आप परमेश्वर को कुछ साबित नहीं कर सकते। वो हृदयों को जांचता है, वो हृदयों को परखता है, वो बाहरी तौर से नहीं देखता है। शाऊल बाहरी तौर से नम्र बन गया, लेकिन अंदर से जो पाप उसने किया था उसके सिम्टम्स शाऊल के अंदर थे।
सुनिए मेरी बात एक ध्यान से, जब एक इंसान एक गलती करता है, वो एक गलती छुपाने के लिए 100 गलतियां और करेगा। या उसको तुरंत परमेश्वर के पास आना चाहिए था और अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने परमेश्वर को इग्नोर किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए सोचा, उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने साबित करने के लिए सोचा, यह सोचकर कि मैं तो राजा हूं। जब एक व्यक्ति को सक्सेस मिल जाती है, जब एक व्यक्ति को कुछ हासिल हो जाता है, वो सबसे पहले परमेश्वर को साइड रखता है। ये रिकॉर्ड रहा है। अगर किसी के पास जॉब नहीं है, चर्च में व्यक्ति आता है, प्रार्थना करो, वो जॉब ले लेता है, लेकिन उसके बाद फिर उसके लिए जॉब उसका परमेश्वर है। हालेलुया। शाऊल गलतियां करता है, गलतियां करने से परमेश्वर उससे रूठ जाता है। खुदा का भय मानने की जगह शाऊल लोगों का भय मान रहा है। हालेलुया। अपने जीवन में नम्रता लाने की जगह शाऊल पाप करने के बाद वो घमंड में आ जाता है, प्राइड एंड इनसिक्योरिटी में जीना शुरू कर देता है, कहीं उसका राजपाट छीन ना जाए। हालेलुया। पहले लोगों का डर आया, फिर राजपाट छीनने का डर है। पाप के बाद हमेशा डर आता है, पाप करने के बाद हमेशा भय पैदा होता है, पाप करने के बाद हमेशा प्रभु के सामने जाने में वो व्यक्ति घबराता है, डर जाता है। पहले लोगों का डर, फिर प्राइड एंड इनसिक्योरिटी में। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो व्यक्ति पाप करता है, आज्ञा नहीं मानता है, सिर्फ अपनी तालियों से परमेश्वर को खुश करना चाहता है, अपने कलीसिया में आने से परमेश्वर को खुश करना चाहता है, लेकिन अपनी गलतियों को करेक्ट नहीं करता। उसने गलतियां सुधारने के बजाय उसने गलतियों को साइड रख दिया कि कोई बात नहीं। He rebuked the corrections. हालेलुया। क्या बोलता है वो? पाप करने के बाद कहता है, मैंने तो यहोवा का पालन किया है, मैंने तो यहोवा की बात मानी है। पहला शमूएल 15वां अध्याय 20 और 21 में आयत में पढ़ना आप जाके। वो कहता है, मैंने तो यहोवा का आज्ञा का पालन ही किया है। बातों को घुमा रहा है, बातों को ट्विस्ट कर रहा है। मैं और मेरी वाइफ हमेशा बात करते हैं, जो व्यक्ति गलती में होगा वो बातें बहुत करेगा। ये एक्सपीरियंस है हमारा। जिस व्यक्ति में फॉल्ट होगा, वो परमेश्वर के बंदों के सामने हमेशा ज्यादा बात करने के लिए सोचेगा, घुमाने के लिए सोचेगा। दिस इज द फैक्ट, आई एम टेलिंग यू। यहां पे बातें कर रहा है शाऊल, कभी लोगों से बात कर रहा है, कभी गलतियों को नजरअंदाज कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है? रिफ्यूजिंग द करेक्शन। वो करेक्शंस करने के बजाय उनको रिफ्यूज कर रहा है। हालेलुया। और आखिर में क्या होता है? 16वें अध्याय में 14 नंबर में परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ जाता है और एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से उसके ऊपर आ जाता है। 10-10 साल से प्रभु में है, लेकिन डरते हैं। क्यों? भय की आत्मा है अंदर। 15-15 साल से खुदा में हैं, डरते हैं, दलेरी नहीं है, निडरता नहीं है। डरते हैं किनसे? कभी रिलेटिव से, कभी बॉस से। उन्हें पता है हम कौन सी किश्ती में सवार हैं, हम डूबेंगे ही डूबेंगे। पास्टर को क्या पता हम क्या क्या करते हैं एक हफ्ते में।
चुगलियां हमारे पास नंबर 1 की होती है, पाप हम करते हैं टॉप क्लास के, आज्ञा ना मानने में हम नंबर 1 है। फोन की बैटरी 100% है, 90% इंस्टा, फेसबुक, बाकी चीजों में गवा देते हैं। हालेलुया। हमें पता है हम डूबेंगे। डर है अंदर, छोटी छोटी चीजें हमें डराती है, छोटे छोटे भय हमें अपनी गलतियों को करेक्ट करने के लिए हम नजरअंदाज कर देते हैं। बाइबल पूरी रिक्वेस्ट वाली बुक है। मलाकी 3:8 वो रिक्वेस्ट करता है, जाओ सुसमाचार सुनाओ, रिक्वेस्ट करता है। पास्टर जी दुआ नहीं सुनी जाती हमारी, पास्टर जी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, कहां सुनी जाएगी? तुमने कितनी उसकी सुनी है? तुमने परमेश्वर का कितना कहना माना है? तुमने कितना टाइम पास किया? फ्री होते हुए भी अपनी बुलाहट को साइड में रखकर घर में फास्टिंग वाले दिन तुम टीवी देख रहे थे, फास्टिंग प्रेयर वाले दिन तुम घूम रहे थे, फास्टिंग प्रेयर वाले दिन तुम अपने रिश्तेदारों को खुश कर रहे थे। या तो खुदा खुश होगा या रिश्तेदार खुश होंगे। हालेलुया। या प्रभु खुश होगा या फिर आपके रिलेटिव्स आप खुश कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए। प्रभु खुश होगा तो वो कभी आपको जवाब नहीं देगा आगे से, पर रिश्तेदार खुश कर भी दोगे आज, कल आपको फिर वो मैना मार देंगे, आपको कल फिर वो सुना देंगे। हालेलुया। एक बड़ी चुनौती है। गोलियत सामने खड़ा है, गोलियत ललकार रहा है और शाऊल डरा बैठा है, क्योंकि शाऊल गोलियत को देख के नहीं डर रहा। हालेलुया। अब डरा रहा है शाऊल को कोई, उसके अंदर का आत्मा, वो आत्मा जो उसने रिसीव किया परमेश्वर से एज ए दुष्ट आत्मा की तौर से, पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा। घबराने के लिए, परेशान करने के लिए, डराने के लिए। हालेलुया। और उसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसका पिता यिशे कहता है कि 40 दिन का ये युद्ध है, 40 दिन हो गए, और वो दाऊद को बुलाता है। लेट्स रीड दिस चैप्टर, नेक्स्ट वर्स। सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। यिशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। यहाँ पे दाऊद की एंट्री होती है। कहते खाना लेकर छावनी में, उस टाइम पे सैनिकों के लिए छावनी लगती थी, उस तरफ दूसरी छावनी, इस तरफ एक और छावनी, तो आपको समझ आ जाएगा। सुनिए मेरी बात ध्यान से। छावनी में खाना ले जाने के लिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए तभी लड़ पाएंगे, शरीर में ताकत चाहिए, ऐसा सोचना यिशे का भी था और ऐसा सोचना शाऊल और उसके भाइयों का भी था, दाऊद के। हालेलुया। कि शायद एनर्जी होगी। ओके, दाऊद खाना लेता है और छावनी में दौड़ता है। शाऊल युद्ध में है, एक राजा युद्ध में है, और एक राजा का कर्तव्य होता है कि सेना को हल्लाशेरी देनी, सेना को समझाना कि ये युद्ध हम जीतेंगे, तुम डरना नहीं, राजा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। पर लेकिन यहां पर शाऊल जब चुनौती को देखता है, बाइबल ऐसा बताती है उसके मन में भय आ गया, वो डरने लग गया। और मैंने आपको बताया डर कहां से पैदा हुआ था, डर कहां से आया है।
हालेलुया। कभी कभार सिचुएशन को देखकर हमारे मन में डर नहीं आता जितना डर हम पिछले टाइम से लेकर आ रहे हैं। कम ऑन, सुनिए, आपने पिछले 10 दिन लगातार प्रार्थना की है। 11वें दिन अगर आपके सामने चुनौती आ भी जाएगी, वो 10 दिन की प्रार्थना आपको साहस देगी कि खुदा से सब कुछ हो सकता है, प्रभु से सब कुछ हो सकता है। शाऊल अलग है परमेश्वर से, परमेश्वर का आत्मा शाऊल से अलग है, और इसीलिए अब शाऊल के अंदर था जो उसको दलेरी देता था, वो उसने पाप कर कर निकाल दिया बाहर। हालेलुया। अब चुनौती देख रहा है और डर रहा है, चुनौती देख रहा है और घबरा रहा है। अब एंट्री होती है दाऊद की, जो कि बाइबल कहती है एक लड़का है। कम ऑन, हालेलुया। एक लड़का है, और बाइबल इस तरीके से बताती है उसके गाल बड़े सुंदर है, जैसे उसने कोई सुर्खी लगाई है। दिखने में बड़ा प्यारा लगता था दाऊद। चुना हुआ बंदा, चुना हुआ व्यक्ति, एक लड़का। हालेलुया। उसका पिता उसे भेजता, जा और जाकर युद्ध के मैदान में अपने भाइयों को देख, खाना दे उन्हें, और ये जरूर देखकर आना, चिन्ह जरूर लेकर आना। हालेलुया। पर दाऊद को खुद नहीं पता था कि उसके अंदर एक बुलाहट पैदा हो चुकी है, उसके अंदर एक खुदा का काम पैदा हो चुका है। और वो शानदाराबा, उसके अंदर परमेश्वर ने एक ऐसा आत्मा डाला है जो निडर का आत्मा है, जो दलेरी का आत्मा है, जो साहस का आत्मा है। और वो अपने भाइयों के पास पहुंच जाता है। भाइयों के पास जाकर जैसी वो बात करता है, उसके भाई उसे देखते हैं, क्या तू हमें यहां मरते हुए देखने आया है क्या? मेरे अजीजों, जिस बंदे के पास बुलाहट होगी, उसके घर के लोग ही सबसे पहले उसको तिरस्कारेंगे। अपनाने वाले रिश्तेदार आपको यदि अपनाने लग जाएं, सोच लेना आपके अंदर बुलाहट मरती जा रही है। क्योंकि पास मैसेज भी आ जाए ना शादी के कार्ड का, पैकिंग शुरू कर लेते हैं, तैयारियां शुरू कर लेते हैं। बुला कैसे लिए इस व्यक्ति ने? बाकी खास वाले 5 दिन बाद आएंगे, ये 10 दिन पहले जाकर बैठे हैं, क्योंकि बुलाहट मरी पड़ी है। बुलाहट अंदर से खत्म है। जिसकी बुलाहट बड़ी होगी, उसका तिरस्कार भी बड़ा होगा। जिसकी बुलाहट बड़ी होगी, उसके खिलाफ लोग भी ज्यादा खड़े होंगे। जिसकी बुलाहट बड़ी होगी, खुदा का चुना हुआ होगा, उसके रिश्तेदार कभी भी उससे खुश नहीं रहेंगे। ओ कम ऑन, समझ आ रही है? अब यहां पर दाऊद पहुंच चुका है, बुलाया गया है, और तिरस्कार होना शुरू हो गया। बड़े भाई ने छोटे को डांटा, तू क्यों आया इधर? किस लिए आया है? हमें मरता हुआ देखने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, बुलाहट वही है जो भीड़ ना देख सके। यदि भीड़ को बुलाहट का पता चल गया तो बुलाहट नहीं है। बुलाहट वो है जो परमेश्वर के हृदय में सुनाई जाती है। आपकी आवाज जो खुदा के हृदय में मैच करती है, उसे बुलाहट कहते हैं। एक बुलाहट वाला व्यक्ति कभी भी दुनियावी कामों में नहीं फंसेगा। एक बुलाहट वाला व्यक्ति कभी भी सेवा से बाहर नहीं होगा। हालेलुया। एक बुलाहट वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहेगा अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए। हालेलुया। यूहन्ना 15:18-19 में लिखा है, पर जगत तुमसे बैर करता है और मैं तुमसे प्यार करता हूं। यदि जगत तुमसे बैर करता है, याद रखना खुदा हमसे प्यार करता है। हालेलुया। यदि जगत तुमको ठुकरा भी दे, परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं ठुकराएगा, क्योंकि उसने कहा है
परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि वो बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सके, ताकि वो बुद्धिमानों को नीचा दिखा सके। हालेलुया। दाऊद अपने भाइयों की नजरों में एक छोटा, एक मूर्ख, एक निर्बुद्धि व्यक्ति मान पड़ता है। एक ऐसा बच्चा है वो उसकी भाइयों की नजरों में जिससे कि वो नफरत करते हैं। हालेलुया। दाऊद जब सफल भी था वो तब भी परमेश्वर को नहीं भूला, और जब दाऊद आज युद्ध के मैदान में है वो तब भी परमेश्वर को नहीं भूला है। जब उसने पहली बार एक बड़े काम को अंजाम दिया तब भी वो खुदा को भूला नहीं, और आज गोलियत उसके सामने खड़ा है वो तब भी खुदा को भूला नहीं है। फिर उसने क्या किया जो शाऊल ने नहीं किया, वो दाऊद ने किया। शाऊल ने तैयारी नहीं की। तैयारी कौन सी? शारीरिक नहीं। कुछ लोग शारीरिक तैयारी पर बिलीव करते हैं, पर दाऊद आत्मिक तैयारी पर बिलीव करता है। कुछ लोग शारीरिक तौर से अपने कामों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। शायद किसी एंटरप्रेन्योर को सुनकर, शायद किसी लाइफ कोचिंग वाले को सुनकर, शायद किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर। पर दाऊद कहता मुझे किसी की जरूरत नहीं है हल्ला शेरी की, मेरे अंदर जो है वो तुम सब में ज्यादा बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद भूला नहीं है उसके उपकारों को। वो भजन संहिता 103 में भी कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज खुदा ने अद्भुत काम किया है, कल हम उसको भूल जाते हैं। हम अपॉर्चुनिस्ट हैं, हम मौका परस्त लोग हैं। जब हमें जरूरत है तब हम परमेश्वर को बुला लेते हैं, पास्टर को बुला लेते हैं। जब जरूरत नहीं है, कौन? परमेश्वर। यहां पर पास्टर का क्या काम? कई लोगों को मैंने देखा है, घर में अगर बच्चे का बर्थडे है, कोई और चीज है, पड़ोसी को बुलाना नहीं भूलते, केक कट करना नहीं भूलते, डीजे पे नाचना नहीं भूलते, लेकिन पास्टर को बुलाना पता नहीं कैसे भूल जाते। कहते पास्टर आएगा, कुछ लेकर ही जाएगा, देगा तो है नहीं। क्यों संजू भाई? कह रहे इससे अच्छा क्यों इतना खर्चा करना, आपस में कर लेते हैं ना। जो आपस में करोगे ना, आपस में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, आपस में शादियां मना रहे हो, आपस में सब कुछ कर रहे हो, वहां पे फिर दाऊद नहीं है तो हारोगे। बच्चे फिर घबराएंगे आपको, बच्चे फिर डराएंगे आपको। मैंने कल भी बोला एक बात, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं बच्चों के साथ। दाऊद कहता बालकों को मेरे पास आने दो, 34:11 में भजन संहिता कहता बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मैं यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। दाऊद को पता है बालक रूप में यहोवा का भय मानना क्या ला सकता है। हम नहीं पास्टर जी मानता ही नहीं है, तो हम तो मना, मानता ही नहीं है तो पास्टर जी क्या करें, मानती ही नहीं है ये तो पास्टर जी क्या करें, बोल बोल के थक गए। फिर कहता घर से भाग जाऊंगा, फिर कहती घर से भाग जाऊंगी। तो भागने दो। कहता सुसाइड कर लूंगा, करने दो। इज्जत से बड़ा सुसाइड क्या है? जहां पे इज्जत नहीं है वो सुसाइड से ज्यादा बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हम समझौते तो नहीं करते कहीं। एक बालक खड़ा है आज युद्ध के मैदान में, एक लड़का खड़ा और तैयारी के साथ आया है। क्या तैयारी है? 32 से 40 पढ़ दो। दाऊद ने साउल से कहा, हाँ, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। हालेलुया।
एक छोटा व्यक्ति, एक छोटा बच्चा, एक छोटा जवान एक राजा को बोल रहा है डरना नहीं है। राजा का काम होता है प्रजा को कहना डरना नहीं है। एक दाऊद बोल रहा है डरना नहीं है। कहता तेरा मन गिरे ना शाऊल, तेरा मन ना गिरे, तुझे दलेरी देने के लिए मैं आया हूं। तो अगर घर में बच्चे दाऊद जैसे हो ना, तो माता पिता को डरने की लोड़ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यिशै वहां बैठा है। यिशै सोच रहा कब आएगा दाऊद, बड़ी देर होगी गया हुआ, खाना लेकर गया है, शायद सुसमाचार लेकर आएगा कि सब कुछ कुशल मंगल है। पर उसे क्या पता है, दाऊद बिना तलवार, बिना झिलम, बिना टोप के आज गोलियात ढेर करने वाला है, आज गोलियात ध्वस्त करने वाला है। वो शाऊल को बोलता है शाऊल तेरा मन डरे ना, तेरे अंदर का मन घबराए ना। एक वचन जो पाया हुआ व्यक्ति है, एक वचन जो उस व्यक्ति के अंदर है, जब वो बांटता है तो सामने वाले के अंदर भी जोश आ जाता है। वचन हमें जोशीला बनाता है, वचन हमें योद्धा बनाता है। क्योंकि बाइबल कहती है हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है। आगे पढ़िए, कम ऑन। तेरा दास जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस फलिस्ती से विरुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने साउल से कहा तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। बस बस ध्यान से सुनो, एक एक लफ्ज बड़ा कीमती है। यहाँ पर एक एक शब्द जो दाऊद के मुख से निकल रहा है वो उसके मुख के शब्द नहीं है, उसको कोई बता रहा है, उसको कोई समझा रहा है कि ये जो इधर बच्चे खड़े हैं, दाऊद तू बच्चा है लेकिन तेरे से भी छोटे बच्चे ये खड़े हैं। शाऊल एक बच्चा है, उसके 3 बड़े भाई बच्चे हैं, वो उनको सिखा रहा है। कहता है सामर्थ मुफ्त में नहीं आती, जो शक्ति की तुम तलाश कर रहे हो वो मैं पाकर आया हूं। शाऊल उसको डरा रहा है तू लड़ नहीं पाएगा, वो बहुत बड़ा गोलियात है, वो बचपन से लड़ाकू है, तू बचपन से भेड़ बकरियां चराता है। फिर दाऊद ने कहा गवाही सुन, मेरे पास एक गवाही है। हालेलुया। जब गवाही आ जाती है तो प्रेरितों का काम एक का 8 पूरा हो जाता है। जब तुम सामर्थ पाओगे तुम गवाही दोगे। दाऊद के अंदर सामर्थ है और दाऊद गवाही दे रहा है। जब भेड़ बकरियां मैं चराने जाता था और एक शेर आकर मेमने के बच्चे को मुंह में डालकर भाग जाता था, तो मैं ये छोटा लड़का दौड़ता था उसके पीछे और दौड़ता था उसके पीछे, इतना दौड़ता था जब तक शेर डर ना जाए, जब तक शेर थक ना जाए। उसके बाद मैं शेर के मुंह से उस मेमने को निकालता और उसके मुंह को फाड़ देता था। हालेलुया। ये शाऊल नहीं बोल रहा है जो इजराइल का राजा है, ये दाऊद बोल रहा है जो अभी एक लड़का है। वो कहता मैं जाऊंगा, मेरी गवाही सुन, मैंने भालुओं को मारा है, मैंने शेरों को मारा है। ये तो क्या ही है, ये तो खुद बोल रहा है कि मैं कुत्ता हूं, मुझे कुत्ते की मौत मारने आया है। गोलियात को भी समझ आ रही है कि दाऊद मुझे इस नजर से अब देख रहा है। हालेलुया। रेवलेशन दे रहा है गोलियात हमें, गोलियात हमें प्रचार कर रहा है आज। कहता है जब दाऊद सामने होगा तो मैं कुत्ता हो जाता हूं, जब दाऊद नहीं होगा सामने तो गोलियात 9 फुट का नहीं 15 फुट का हम बनाएंगे उसे। परेशानी छोटी नहीं बड़ी बना देंगे। हालेलुया। गोलियात हमें सिखाता है, गोलियात हमें बता रहा है, दूसरी पार्टी का बंदा है। कुछ लोग कहते हो वो शैतान का परछाई है, पर वो भी कुछ सिखा रहा है हमें। हालेलुया।
वो कहता दाऊद तो मुझे कुत्ते की तरह देख रहा है, लाठी लेकर आया है जैसे कुत्ते को भगाते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। ये स्टेज पूरा भी अभिषेक से भरा हुआ है। दाऊद कहता है आज या तो तू नहीं है या तो तू ही नहीं है, क्योंकि मैं तो हूँगा। मैं तो शेरों को मारा हुआ है, मैंने तो भालुओं को फाड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो इस दुनिया में जो उससे सबसे बढ़कर है। हालेलुया। मेरे अंदर क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे अंदर क्या है? परमेश्वर की ताकत है। मेरे अंदर क्या है? परमेश्वर की शक्ति है। मासूम मत बनो। मसीह जीवन मासूमों का नहीं है, लाचारों का नहीं है, मंगतों का नहीं है। मसीह जीवन योद्धाओं का है। योद्धा बनो, उसके बच्चे बनो। आगे पढ़िए जरा प्लीज। तैयारी कर रहा है दाऊद एक बड़े काम को अंजाम देने के लिए। पढ़िए। जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केस को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। कौन सी सेना को? जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। मुर्दा परमेश्वर की सेना को नहीं ललकारा। जब दाऊद होगा तो परमेश्वर भी जीवित होगा। यदि दाऊद नहीं होगा तो परमेश्वर भी मुर्दा होगा फिर जिंदगियों में। हालेलुया, हालेलुया। चुनौती दे रहा है गोलियत को, चुनौती दे रहा है। आज इसको समझ आ जाएगा कि मेरा खुदा जिंदा है, मेरा प्रभु जिंदा है। हम कितनी बार इवन नॉन क्रिश्चियन के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास गवाही नहीं है, हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अभी भी हम एक अच्छी गवाही की तैयार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वहां पर अपने परमेश्वर को हम मुर्दा बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद सुनिए। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। बस, हालेलुया। गवाही का असर देख रहे हो? गवाही का असर। दुष्ट आत्मा अंदर है शाऊल के, लेकिन जब गवाही ट्रांसफर की, कहता जा यहोवा तेरे साथ है। फिर बंदा चेंज कर दिया, गवाही नहीं, बंदे को बदल दिया। गवाही दूसरों के जीवन में इफेक्ट डालती है, गवाही दूसरों को एनकरेज करती है, गवाही मुर्दों को जिला देती है, गवाही दुष्ट आत्माओं को भगा देती है। गवाही ये ताकत है, क्योंकि गवाही गवाही नहीं है, गवाही में सामर्थ होती है। हालेलुया। वो कहता ठीक है, जा युद्ध में जा, फिर तू लड़ इससे, यहोवा तेरे साथ रहेगा। आमेन। आगे पढ़िए जरा। और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था। बस 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 बस। हालेलुया। शाऊल कहता ठीक है, तू जा, यहोवा तेरे साथ है, पर एक काम कर, यहोवा तेरे साथ ही है। एक काम कर, थोड़ा सा दुनियावी काम भी ले जा। ये टोप ले जा, ये तलवार ले जा, ये पांव की कवच ले जा। और जैसे ही उसने डाला, उससे चलने में मुश्किल हो रही है। दाऊद कहता है इसे डालकर मुझसे चला नहीं जा रहा। कम ऑन, रेवलेशन समझो। आप प्रभु का काम करने जा रहे हैं, आप दुनियावी चीजों को नहीं लेके जा सकते अपने साथ।
आप प्रभु के साथ युद्ध लड़ने जा रहे हैं। आप शाऊल का टोप डाल के नहीं जा सकते, आप शाऊल की तलवार लेकर नहीं जा सकते, आप शाऊल के कवच पहनकर नहीं जा सकते, क्योंकि आपसे चला ही नहीं जाएगा। लड़ने की तो बात कुछ और है। हालेलुया। हम परमेश्वर को भी साथ में रखते हैं कभी कभार और रीति रिवाज भी लपेट लेते हैं। ये वही कवच है जो बांधते हैं हमें। खुशी मांगी थी, आनंद मांगा था, लेकिन मिला क्या? दुख, दुख, क्योंकि वो सब कुछ किया हमने रीति रिवाज जो करने नहीं चाहिए था। युद्ध यहोवा का है। भजन संहिता 144 उसका एक कहता है, यहोवा मेरे हाथों को युद्ध के लिए तैयार करता है। हाथ चाहिए बस। कहां पांव इस्तेमाल किया दाऊद ने? कहां पांव से उसको मारा? उसने हाथों से पत्थर उठाया और हाथों से गुलेल चलाया। हालेलुया। लिसन केयरफुली, बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना इस बात को। आपको शाऊल की चीजें नहीं चाहिए, आपको शाऊल की वस्तुओं की जरूरत नहीं है, आपको शाऊल वाला कुछ भी नहीं डालना। दूसरों के कवच मत डालो, लेकिन परमेश्वर के दिया हुआ कवच डालो। परमेश्वर की दी हुई ढाल डालो। जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है वो डालकर लड़ने के लिए जाओ। हम वो तो घर छोड़ जाते हैं, वो घर छोड़ देते हैं। सारी नॉनसेंस चीजें, नॉनसेंस काम हम प्रभु में रहते हुए करते हैं, और ये सारी चीजें हम शाऊल वाली डालते हैं और कहते हैं यहोवा मेरे तेरे वर्गा कोई नहीं जहान में। झूठ बोलते हैं हम। आपने शाऊल की चीजें डालकर आप यहोवा का नाम ले रहे हैं। शाऊल भी यही कह रहा है यहोवा तेरे साथ है, पर लेकिन ये पहन जा, क्योंकि अभी तक पूरी तरीके से परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ पाया है। आधा जुड़ना भी ना जुड़ने के बराबर है। प्रभु के साथ आधा जुड़ना ना जुड़ने के बराबर है। आप जुड़े ही नहीं हैं। आधा विश्वास नहीं विश्वास, आधी आज्ञाकारिता पूरी निराज्ञाकारिता। पूरी आज्ञा नहीं मानी, अगर आधी भी मान रहे हो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने दिया है वो बांधो। जो परमेश्वर ने बोला है इफिसियों 6 अध्याय, तुम आत्मिक हथियारों को पहन लो, सत्य का टोप डालो, वचन की तलवार लो, कोई गोलियात खड़ा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर दाऊद तैयार है। ओ हालेलुया। दाऊद कहता आज तू गोलियत बच सकता है तो बच ले, तू अभी भी जा सकता है, तुझे मौका दे रहा हूं मैं। नहीं तो तू आज जिंदा परमेश्वर को देखेगा, तू आज जीवित परमेश्वर को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। तैयारी हो चुकी है, आत्मिक तैयारी कर चुका है दाऊद युद्ध के लिए। और उसके बाद वो 5 पत्थर उठाता है, कहता तेरे इन कामों से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तेरे कवच तू अपने पास रख शाऊल, मेरे लिए ये 5 पत्थर बहुत है। 5 पत्थर थैली में डालता है और भागता है। उधर से गोलियत आ रहा है, इधर से दाऊद जा रहा है, और दाऊद अपनी थैली में एक पत्थर को उठाता है और गुलेल चलाता है और सीधा गोलियत के माथे पे लगता है। हालेलुया। जहां मारना है पत्थर वहीं जाएगा। यदि दाऊद उस दिन उस समय गोलियत इधर से आ रहा है, इधर भी पत्थर चलाता ना, वो पत्थर ऐसे घूम के उसके लग जाता। यकीन मानना, क्योंकि उस टाइम पर दाऊद अकेला नहीं लड़ रहा है, वो अकेला नहीं लड़ रहा है। निर्गमन 14:14 में लिखा है तू चुपचाप रह, यहोवा तेरी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। दाऊद कहते हैं संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, लड़ाई यहोवा की है, हम क्यों डरे बैठे हैं? शायद कर्जे का गोलियत है,
हमारे जीवनों में। आज शायद कर्जा हमारे लाइफ में है गोलियत के रूप में। हालेलुया। वो कैसे जाएगा, वो कैसे भागेगा, वो कैसे हमारी जिंदगी से ध्वस्त हो जाएगा जब आप यहोवा को जिंदा रखेंगे, जब आप परमेश्वर को अपनी लाइफ में जिंदा रखेंगे। क्यों आपके काम नहीं बन रहे हैं? क्योंकि यहोवा जिंदा नहीं है। हालेलुया। आप खुद लड़ रहे हैं, आप संग्राम यहोवा का नहीं कह रहे हैं। आप खुद लड़ रहे हैं, आप यहोवा को मौका नहीं दे रहे हैं। आप खुद लड़ रहे हैं, आप यहोवा को नहीं बोल रहे हैं कि मेरी ओर से लड़। हालेलुया। जब यहोवा आपके साथ होता है, वो आपकी रेपुटेशन को बनाने के लिए तैयार रहता है। वो आपकी रेपुटेशन का चार्ज हो जाता है। वो उसकी जिम्मेदारी है कि मुझे दाऊद की रेपुटेशन कैसे बनानी है। वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि दाऊद की रेपुटेशन को, उसकी इज्जत को मैं कैसे ऊंचा उठाऊं। जब यहोवा आपके साथ है तो जिम्मेवारी भी यहोवा की हो जाती है। हालेलुया। यहोवा ने कहा दाऊद को, मैं तेरे संग हूं, मैं युद्ध में लड़ूंगा तेरे साथ, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। जब यहोवा ने कहा है, इसलिए मैं भी कहता हूं। यदि यहोवा ने कहा है, इसलिए मैं भी मानता हूं। यदि यहोवा ने कहा है, इसलिए मैं भी विश्वास करता हूं। मुझे यहोवा कहता है कि मेरा नवंबर का महीना सबसे बेस्ट महीना होगा, क्योंकि यहोवा ने कहा है। मैं चंगा हो जाऊंगा क्योंकि यहोवा ने कहा है। मैं जीवन में कभी पूंछ नहीं बनूंगा, सर बनूंगा, क्योंकि यहोवा ने कहा है। हालेलुया। मेरे रिश्तेदारों में मेरी इज्जत बढ़ेगी क्योंकि यहोवा ने कहा है। When God said, nobody can deny it. यदि परमेश्वर बोलेगा तब कोई इनकार नहीं कर सकेगा। परिस्थितियां बदल जाएगी, युद्ध का मैदान उस समय बच्चों का मैदान नजर आएगा। गोलियत दाऊद से भी छोटा बना दिया परमेश्वर ने, और जबकि बचपन से वो लड़ता है, बचपन से लड़ाकू था। पर दाऊद कहता, यहोवा ने बोला है कि आज फलिस्तीनी तुम्हारे हक में कर दूंगा। यहोवा ने बोला है 2026 जिनके बच्चे नहीं है उनके बच्चे हो जाएंगे। स्वीकार करो, यहोवा ने बोला है 2026 लाइफ में, आपकी जिंदगी में परमेश्वर एक अच्छा लड़का भेजेगा, एक अच्छी लड़की भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने बोला है। बोलिए, यहोवा ने बोला है। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।